अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ बेटा, अब आप लोगों का आवाज़ क्लियर है तो ज़रा चैट बॉक्स में सारे बता दो, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। एक दफ़ा बेटा सारे ज़रा चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा ताकि फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूँ। आप जो बाकी स्टूडेंट्स से वो आते रहेंगे। अलीशबा, इरा, रुकैया, वर्दा बेटा बता दीजिएगा सारे, ताकि फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ अपना। ठीक है, थैंक यू बेटा। अलीशबा, बाकी सब भी बेटा क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ। ठीक है रुकैया बेटा। ठीक है वर्दा। चलें, जहाँ पर बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो चैट बॉक्स में आप लिख कर बता देना। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना चैप्टर, और जो चैप्टर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर आप लोगों का चैप्टर 15 है। और चैप्टर 15 का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप लोगों की बेटा रेगुलर क्लास के अंदर जो है वो चैप्टर अलग चल रहा है, और यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है वो अलग है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसका जो लेक्चर होगा वो आप लोग अपने रजिस्टर के एंड पर लिख लीजिएगा। एंड से स्टार्ट कर दीजिएगा। इसको छोटा चैप्टर है, इसमें गिनती के 3-4 सवाल हैं जो हम लोगों को क्लियर करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर 15 को। इसके अंदर आपके पास जो मेनली टॉपिक्स होते हैं वो एक गैल्वानोमीटर होता है, एक एममीटर है, एक वोल्ट मीटर है, और एक प्रिंसिपल होता है, उसका नाम होता है व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये 4 टॉपिक्स आप लोग कवर करेंगे तो यहीं से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। और इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल्स भी इसके आसान होते हैं, 4 से 5 न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने सीखने होते हैं। तो हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले टॉपिक को। पहला टॉपिक हमारे पास है, पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है गैल्वानोमीटर का। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर क्या होता है? गैल्वानोमीटर आप लोग पढ़कर आ चुके हैं, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा था गैल्वानोमीटर के बारे में। गैल्वानोमीटर पढ़ा आपने, एमीटर पढ़ा आपने। तो गैल्वानोमीटर का जो टॉपिक है बेटा, गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सके। जब कभी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करना है या मेजर करना है तो हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है गैल्वानोमीटर। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन मेंशन किया है। हमने कहा है एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसको यूज़ कर रहे हैं ताकि हम मेजर कर सके या डिटेक्ट कर सके कौन सा करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। और आगे चेक कीजिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू दी हुई है। हम क्या कह रहे हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा और ये करंट या तो मिली एम्पेयर में होगा। अब मिली एम्पेयर का मतलब क्या होता है? मिली एम्पेयर का मतलब है 10 की पावर -3 एम्पेयर। और आपको पता है 10 की पावर -3 एम्पेयर बहुत ही छोटा करंट होता है। और या ये मेजर करता है माइक्रो एम्पेयर के करंट को। अब माइक्रो एम्पेयर का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6 एम्पेयर। तो याद रखिएगा कि गैल्वानोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव का वर्ड बेटा इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे करंट को भी मेजर कर लेता है। इसीलिए हम लोग इसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेंसिटिव डिवाइस। जैसे थर्मोमीटर के अंदर आप मरकरी को यूज़ करते हैं। अब आपको याद होगा जब मरकरी यूज़ करते हैं तो मरकरी भी एक सेंसिटिव लिक्विड आपके पास होता है। थोड़ी सी हीट करेंगे फॉरन रिएक्शन शो करेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो गैल्वानोमीटर है वो भी एक सेंसिटिव डिवाइस है। और सेंसिटिव डिवाइस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ही छोटा करंट मेजर करता है। वो करंट जो या तो मिली एम्पेयर में होगा या तो माइक्रो एम्पेयर में होगा। तो इस डिवाइस को, करंट डिटेक्ट करने वाली डिवाइस को, नाम दे दिया हम लोगों ने गैल्वानोमीटर का। तो पहली अगर ये बात क्लियर हो गई है तो बेटा जरा जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो, फिर हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, साथ साथ जरा जागे रहना और पार्टिसिपेट करते रहना ताकि मुझे पता रहे। पहली बात क्लियर हो गई भाई, गैल्वानोमीटर की डेफिनेशन क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिखो, फिर हम लोग आगे जाएंगे। मैं बीच में तुम लोग से पूछता रहूंगा ताकि मुझे पता रहे भाई जागे में आप लोग। ठीक है बेटा, गुड वर्दा, गुड एरा। बाकी सभी बेटा जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाइएगा ताकि हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते जाएं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी है कि एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सके। और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का मतलब आपके पास हो गया
मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर। गुड। अब आगे चलेंगे बेटा। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कह रहे हैं कि गैल्वानोमीटर के बारे में, सेकंड पॉइंट ज़रा आप लोग देखिएगा। हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया कि गैल्वानोमीटर एक कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस का मतलब आपके पास क्या होता है? बेटा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस का मतलब होता है ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पर हमने जो टर्म लिखी है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो हमने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अब जब आप लोग लैब्स में देखेंगे ना, तो बेटा आपको इस तरह का गैल्वानोमीटर लैब्स में नजर आएगा। अब जब आप लैब्स में जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको गैल्वानोमीटर की शेप इस तरह से नजर आएगी। अब इसमें क्या होता है, आप लोग चेक कीजिए, आपको तीन टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, फोकस करते जाइएगा बेटा। आप लोगों के पास तीन टर्मिनल है। एक टर्मिनल आपको ये नजर आ रहा है, ये जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल जो ब्लैक से बना हुआ है, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। बाकी आपके पास ये दो टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, ये दोनों रेड से बने हुए हैं, ठीक है, रेड कलर के। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। वायर्स के अंदर भी हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। जब घरों की वायरिंग की जाती है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, मतलब एक रेड कलर की वायर होती है, एक ब्लैक कलर की वायर होती है। इस तरह यहाँ पर भी आपको टर्मिनल्स नजर आएंगे। तो ये जो ब्लैक वाला है ये नेगेटिव है, और ये जो रेड वाला है बेटा ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से आपको गैल्वानोमीटर नजर आएगा। फिर बाकी आपको नजर आएगा, यहाँ पर देखो ये पॉइंटर है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके पास गाड़ियों का स्पीडोमीटर होता है, मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर होता है, उसके अंदर स्पीड के लिए एक पॉइंटर लगा होता है जो डिफ्लेक्शन शो करके आपकी स्पीड को बताता है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर बेटा गैल्वानोमीटर के अंदर भी होता है। आपके पास एक नेगेटिव टर्मिनल है और बाकी दो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। फिर इसके पास चेक करो, सेंटर में आपके पास चल रहा है जीरो। फिर आप चेक करो लेफ्ट साइड पर कुछ लाइंस चल रही हैं, फिर 100 लिखा है, फिर कुछ लाइंस चल रही हैं, फिर उसके बाद 200 लिखा हुआ है, फिर कुछ लाइंस चल रही हैं, फिर 300 है। तो इस तरफ जो डिफ्लेक्शन है लेफ्ट की तरफ, उसको देखिए वो नेगेटिव में है। और जो राइट की तरफ है उसमें चेक करो वो आपके पास पॉजिटिव में है। ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, आप वायर को कनेक्ट करते हो, जैसे ही वायर को कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है। और जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। वो डिफ्लेक्शन इसलिए शो करता है क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल लगी हुई होती है, वो कॉइल घूमती है, और उस कॉइल के घूमने की वजह से गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कनेक्शन करेंगे बेटा, तो कनेक्शन में हम लोग इस तरह से एक वायर का एंड नेगेटिव से जोड़ेंगे, एक वायर का एंड पॉजिटिव से जोड़ेंगे। जब नेगेटिव और पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव आपके पास है और ये आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग सर्किट में से करंट को फ्लो करवाएंगे, करंट को फ्लो करवाने पर ये जो पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग गैल्वानोमीटर को कहते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। तो अब तक बेटा हम लोगों ने दो बातें डिस्कस की हैं। पहली बात हमने डिस्कस की कि गैल्वानोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसको यूज़ कर रहे हैं ताकि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकें, जो या तो मिली एम्पेयर में होगा या तो माइक्रो एम्पेयर में होगा। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ये सीखा है कि ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके देगा मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। तो अब अगर ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो बेटा दोनों बातें क्लियर हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिखिएगा, पार्टिसिपेट ज़रूर करते रहिएगा ताकि मुझे पता रहे। चलें, गुड बेटा सनाउल्ला, बाकी सभी बेटा जी ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो दो बातें हमने सीखी है, सेंसिटिव डिवाइस है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। दूसरी बात इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, कन्वर्ट करेगा बेटा आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। चलिए गुड बेटा, थैंक यू। तो साथ साथ बेटा बताते ज़रूर जाइएगा। अब बेटा आपसे बोर्ड में सवाल ये इस तरह से आता है कि आप क्या करो, गैल्वानोमीटर को डिफाइन करो, हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, फिर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी होती है। कंस्ट्रक्शन के बाद आपने इसकी वर्किंग करनी होती है, और वर्किंग के बाद फिर आगे आपने इसका एक फॉर्मूला शो करना होता है जिसकी डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये दो बातें बेटा हम लोग के पास हो गई, अब आगे मूव करेंगे। तो गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, अब प्रिंसिपल आपने सीखना है। प्रिंसिपल आपके पास क्या है, प्रिंसिपल में अगर आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ोगे, प्रिंसिपल को स्टडी करोगे, तो ज़रा मेरे साथ रीड कीजिएगा इसका प्रिंसिपल क्या दे रहे हैं। बेटा प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल इस बात पर आपके पास डिपेंड करता है कि जब कभी भी एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ज़रा ये पॉइंट्स पहले दिमाग में बैठाइएगा। जब कभी भी आपके पास करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल होगी,
ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने बेटा चैप्टर नंबर 14 पढ़ लिया होगा, कुछ क्लासेस के अंदर चैप्टर 14 हो गया। चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म वाला था, उसमें हमने ये बात सीखी थी कि एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल होगी। और जिन्होंने बेटा नहीं पढ़ा था, वो बस ये पॉइंट अभी सीख लीजिएगा, फिर जब चैप्टर 14 पढ़ेंगे उनको भी क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है, एक कॉइल होगी रेक्टेंगुलर की तरह, और उसमें से करंट को पास करेंगे, और फिर उसको हम लोग रखते हैं बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो जो कॉइल है वो एक्सपीरियंस करती है आपके पास एक टॉर्क। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, उसको हम लोग रखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, यानी कि वो जो कॉइल है वो कॉइल घूमती है। जैसे आप लोग जरा यहाँ पर फिगर में देखिए, आपको नजर आएगा। अब आप लोग चेक कीजिए, एक तरफ आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पर नॉर्थ फेस है, और एक तरफ आपको नजर आएगा राइट साइड पर साउथ फेस है। ठीक है। और इसके बीच में बेटा आप लोग जरा चेक कीजिएगा, हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई। आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये जो कॉइल हमने बनाई हुई, ये कॉइल आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और जैसे ही बेटा इसमें से करंट पास करवाते हैं, तो ये जो कॉइल है वो घूमना स्टार्ट करती है। और आपको पता है टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो वो कॉइल घूमेगी, और जब वो घूमेगी तो आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। तो जब कभी भी आपसे अगर एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाए कि गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल बताइए, तो आप कहेंगे इसका प्रिंसिपल ये है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, उस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो कॉइल घूमना स्टार्ट करेगी, और इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर। ठीक है। अब अगर गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल क्लियर हो गया, तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल में से बेटा करंट को पास करेंगे, कैसे पास होता है, कैसे घूमती है, वो अभी हम लोग सीखेंगे। प्रिंसिपल समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिखिएगा, फिर आगे बेटा फर्दर मूव करेंगे। तो साथ साथ बेटा जी बता दीजिएगा। गुड बेटा। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉयल है, उसमें से करंट पास करवाएंगे। जैसे ही करंट पास करवाएंगे, तो वो कॉयल रोटेट करेगी। रोटेट कर रही है, इसका मतलब है टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स है, और टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क का नाम देते हैं। ठीक है। गुड बेटा। तो जिन्होंने बता दिया गुड बेटा, और बाकी सब भी बताते जाइएगा। अभी इसका प्रिंसिपल हो गया, दो बातें डिस्कस कर ली, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया और दो पॉइंट्स दोबारा से सुन लीजिएगा। गैल्वानोमीटर का टॉपिक चल रहा है। गैल्वानोमीटर सेंसिटिव डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर रही है। दूसरी बात हमने ये सीखी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तीसरी बात, गैल्वानोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉयल होगी, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया, तीन बातें डिस्कस हो गई। चौथी बात पर चलेंगे बेटा, गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन। गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, अब कंस्ट्रक्शन पर हम लोग जाएंगे। तो बेटा गैल्वानोमीटर के लिए आप जब बुक में देखेंगे, तो आपको इस तरह से फिगर नजर आएगी। अब ये जो फिगर नजर आ रही है, ये गैल्वानोमीटर के अंदर का पार्ट है। पहले जो बेटा मैंने आप लोगों को फिगर दिखाई थी, मैंने आपसे कहा था ये वो गैल्वानोमीटर है जो आपको लैब्स में नजर आएगा। लेकिन अब जो गैल्वानोमीटर बेटा हम लोग देख रहे हैं, ये आपके पास इसके गैल्वानोमीटर का जो बॉक्स है उसको ओपन करेंगे, तो अंदर ये सब कनेक्शन इस तरह से हुआ होता है। तो इसको आप लोग ज़रा आप सीखेंगे कि इसमें आपके पास क्या क्या पार्ट्स हैं, जो मेन पार्ट्स है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। मैं हाईलाइट करूंगा, आप लोग फोकस कीजिएगा बेटा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, आपको ये फ्रेम नज़र आ रहा है, और ये जो फ्रेम है ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। अभी मैं आगे आपको बेटा एनिमेशन भी दिखाऊंगा इसकी, तो उसके लिए पहले आप लोग ज़रा सीखते जाइएगा। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा येलो से, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम आपको नज़र आएगा। रेक्टेंगुलर फ्रेम हम कैसे बनाएंगे, एक फ्रेम होगा, सॉरी रेक्टेंगुलर ये कॉयल होगी, आपके पास एक फ्रेम रेक्टेंगुलर हम यूज़ करेंगे, उसके ऊपर वायर को वाउंड करते जाएंगे। जैसे ही रेक्टेंगुलर आपके पास फ्रेम के ऊपर वायर को वाउंड करेंगे, तो एक रेक्टेंगुलर कॉयल बन जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिएगा बेटा, इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा। पहले ऐसे इमेजिन कर लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर ऐसे वायर को बांधते चले जाएंगे और उसको टर्न्स दे देंगे। ये जैसे हमने एक टर्न दे दिया, फिर इसके बाद आप इसको दूसरा टर्न दे देंगे, फिर हमने दूसरा टर्न दे दिया, फिर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और टर्न दे देंगे, फिर हमने तीसरा टर्न दे दिया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, बहुत सारे इसको टर्न्स देते जाओगे। जैसे ही बहुत सारे टर्न्स दोगे, तो आपके पास ये बन जाएगी एक कॉयल, और इसी कॉयल को हम लोग नाम देते हैं बेटा रेक्टेंगुलर कॉयल का। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये रेक्टेंगुलर कॉयल है जो यहाँ पर उन्होंने शो की हुई है।
इसके अंदर बेटा यहाँ पर ये जो आपको सर्कुलर सा नजर आ रहा है, ये एक सिलेंडर होता है। और ये जो सिलेंडर है ये आयरन का बना हुआ सिलेंडर है। तो याद रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा, एक सिलेंडर है और ये आपके पास आयरन का सिलेंडर होता है। तो दिमाग में बिठाइए जरा पार्ट्स। एक आपके पास रेक्टेंगुलर कॉयल है। रेक्टेंगुलर कॉयल के बाद बेटा आपके पास यहाँ पर एक सिलेंडर लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करो बेटा, आपको नजर आ रहा है ये नॉर्थ फेस लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ चेक करो, ये आपके पास साउथ फेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आप यूज करते हो, यू शेप मैग्नेट यूज होता है। और यू शेप मैग्नेट का बेटा यहाँ पर एक नॉर्थ फेस होगा, कॉनकेव की तरह बना हुआ होता है। और यहाँ पर भी एक साउथ फेस होगा, ये भी कॉनकेव की तरह बना हुआ होता है। ठीक है। तो दोनों, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस तरह से कॉनकेव पोल्स होते हैं। तो फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमें एक यू शेप मैग्नेट चाहिए होगा। यू शेप मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो आपके पास होते हैं, कॉनकेव पोल्स होते हैं। उसके अंदर आप यूज करोगे बेटा, एक रेक्टेंगुलर कॉयल लगी हुई होगी। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉयल थी। फिर आपके पास क्या सिलेंडर यूज हो रहा है, वो सिलेंडर आयरन का बना हुआ सिलेंडर है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सबको, ये पॉइंटर जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंटर कनेक्ट हुआ हुआ है, ये पॉइंटर कनेक्ट हुआ हुआ है। और फिर ऊपर आप देखोगे तो ये जो आपने कॉयल है, इस कॉयल को सस्पेंड कर दिया। जैसे यहाँ पर मैं कॉयल बना रहा था बेटा साइड पर, और इस कॉयल के आपके पास क्या होता है, जो एंड्स होते हैं, ऊपर वाला जो एंड होता है वो भी फिक्स होता है, और जो नीचे वाला एंड होता है उसके साथ एक स्प्रिंग बांधते हैं, और उसको भी हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन होती है। तो जब आप लोग इसके पार्ट्स देखेंगे तो इसके पार्ट्स में ज़रा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं कि इसमें एक यू शेप मैग्नेट चाहिए होता है। आपके पास जो मैग्नेट होगा वो यू शेप होगा, और उसके जो पोल्स होंगे वो कॉनकेव पोल्स होंगे। अब कॉनकेव पोल हम लोग क्यों रखते हैं बेटा? कॉनकेव पोल हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर सके। जैसे सारे जरा स्क्रीन पर देखिएगा बेटा, अगर आपके पास फ्लैट पोल्स होंगे, ये आपके पास है नॉर्थ, ये आपके पास है साउथ, इस तरह से ये आपके पास फ्लैट पोल्स हो गए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वैसे नॉर्थ से जा रही होंगी, साउथ की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, अगर नॉर्थ और साउथ बनाओगे, आपने ये फ्लैट दिखाए, फ्लैट सरफेसेज हैं, इसमें ऐसे जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर मैं इनके फेसेस को कॉनकेव कर देता हूँ, तो अब इस पर ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को कॉनकेव कर दिया और दूसरे वाले को भी कॉनकेव कर दिया। जब आपके पास कॉनकेव पोल्स होंगे, तो अब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आपके पास क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस जाएंगी, लेकिन फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमने जो फेस बनाए वो कॉनकेव बनाए। तो कॉनकेव पोल्स याद रखिएगा इसीलिए रखते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। फिर बेटा इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, तो आपने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास वायर है, और जो वायर है वो आपके पास, टर्म ज़रा पढ़िएगा, टर्म उन्होंने क्या लिखी है कि हम लोग जो वायर यूज़ कर रहे हैं वो कैसी है, थिन एनेमल इंसुलेटेड वायर, थिन एनेमल इंसुलेटेड वायर। और फिर आपके पास यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो वायर है वो कैसी थिन एनेमल इंसुलेटेड वायर है, और इसको आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है। अच्छा, अब थिन एनेमल इंसुलेटेड वायर का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने बेटा एक एनिमेशन रखूंगा, और आप जरा एनिमेशन को देखिएगा, और फिर मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थिन एनेमल इंसुलेटेड वायर का मतलब आपके पास क्या होगा। तो सारे बेटा अब इस बात को समझिएगा, जो वायर हम लोग रख रहे हैं, इंसुलेशन वायर रख रहे हैं, वो आपके पास कैसे थिन एलिमेंट वायर है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एनिमेशन को ज़रा देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाली बात भी समझ में आ जाए। साथ साथ बेटा जी ज़रा समझते जाइएगा। इसमें जितनी एनिमेशंस वगैरह देखोगे तो आपको क्लियर होती जाएंगी बातें। अब यहाँ पर देखो, ये नज़र आ रहा है आपको रेक्टेंगुलर फ्रेम, इसके ऊपर देखो आपके पास क्या हुआ, रेक्टेंगुलर पहले हमने फ्रेम लिया, और रेक्टेंगुलर फ्रेम लेने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे टर्न्स नजर आएंगे वायर के। ठीक है। अब ये जो आपके पास बहुत सारे टर्न्स नजर आ रहे हैं, इसमें हमने कहा था जो वायर यूज कर रहे हैं ये नॉर्मल वायर होती है। अच्छा, नॉर्मल वायर में देखो इसकी जो इंसुलेशन है ना, यहाँ पर देखो इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, ये नॉर्मल वायर है। हम नॉर्मल वायर को यूज़ नहीं करते, हम इनेमल वायर को यूज़ कर रहे हैं। अब उसकी इंसुलेशन जो होती है ना, वो आपके पास कम होती है, इनेमल्ड कॉपर वायर। इसमें चेक करो, अब आप इसकी ज़रा थिकनेस देखो, दोनों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब आप लोग बेटा ज़रा चेक कीजिएगा, ये नॉर्मल वायर है, नॉर्मल वायर में देखो इसकी जो थिकनेस है वो आपके पास ज़्यादा है। और अगर आप देखोगे इनेमल्ड कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो आपके पास थिकनेस है वायर की वो आपके पास कम है। ठीक है, तो इंसुलेशन के लिए आप इस वायर को यूज़ करते हो। तो जैसे हम लोग कॉयल बना रहे हैं, कॉयल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एनेमल कॉपर वायर।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम के ऊपर माउंट करेंगे। जब फ्रेम के ऊपर माउंट करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग अब चेक कीजिए कॉइल के ऊपर जो सारे टर्न्स हैं उसमें देखिए वो सारे एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है, क्लियरली हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से जो हर एक बिटा टर्न है उनके बीच में इंसुलेशन हो गई। ठीक है, इंसुलेशन हो गई, तो इसीलिए हम लोग जो वायर यूज़ करते हैं वो आपके पास एनेमल कॉपर वायर यूज़ होगी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ, पहले ये वाली बात क्लियर हो गई? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या ये बात क्लियर है। अब इस फिगर में भी आप देखोगे तो आपको कॉनकेव पोल्स नजर आएंगे, कॉनकेव पोल्स नजर आ रहे हैं, और एक आपके पास जो है रेक्टेंगुलर कॉयल है। तो ज़रा जल्दी से मुझे बताइए बेटा, ये वाली बात क्लियर है? तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, ये बात समझ में आई तो बेटा चैट बॉक्स में जल्दी से क्लियर लिख दीजिएगा, फिर हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। कॉनकेव पोल्स थे, और कॉनकेव पोल थे बेटा। ठीक है, गुड। तो हमने इसमें ये बात सीखी, बाकी सभी बेटा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा ये बात क्लियर है, तो फिर आगे हम लोग चलेंगे। कॉनकेव पोल, दो बातें हमने सीखी है, कॉनकेव पोल है और रेक्टेंगुलर कॉयल है। और रेक्टेंगुलर कॉयल के ऊपर हमने जो वायर की बाउंडिंग की है उसमें हम लोगों ने कहा था इनेमल कॉपर वायर होगी। ठीक है, गुड बेटा तंसा, बाकी सब बेटा चैट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर है तो क्लियर लिखिएगा, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है बेटा, गुड। तो ये बात भी हमने डिस्कस कर ली कि आपके पास जो वायर है वो आपके पास है इनेमल कॉपर वायर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आगे बेटा फर्दर मूव करेंगे और दोबारा से हम लोग जाएंगे जो हम कंस्ट्रक्शन इसकी पढ़ रहे थे। अब इसमें फिर से आगे चलते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स इसके हो गए। अब तीसरे पार्ट पर जाएंगे बेटा, और तीसरे पार्ट में देखिए आपके पास जो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको फिगर जब दिखाई थी तो फिगर में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि हम लोग के पास जो सिलेंडर है वो सिलेंडर कौन से, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। तो याद रखिएगा बेटा, आयरन को इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आयरन सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो जैसे ही हम लोग बेटा ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ट्रांसफार्मर में भी हम लोग आयरन की कोर को यूज़ करते हैं। तो आयरन इसलिए यूज़ होता है ताकि आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो सके। और एक और भी रीज़न होता है बेटा सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को यूज़ करने के लिए, ताकि फील्ड की वैल्यू आपके पास रेडियल हो सके। फील्ड को रेडियल बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। अब फील्ड रेडियल होगी, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग बेटा आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी आप पॉइंट याद रखिएगा कि सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इज यूज टू मेक द फील्ड रेडियल, और रेडियल के साथ साथ हम बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। फील्ड को जब कभी भी रेडियल बनाना है, फील्ड को जब कभी भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं बेटा सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट आपने देखा था, आपको नज़र आ रहा था बेटा एक पॉइंटर लगा हुआ था, और फिर इसके बाद आपके पास एक स्केल था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि डिफ्लेक्शन राइट साइड पर भी हो रही है और लेफ्ट साइड पर भी कुछ आपके पास लाइंस बनी हुई थी। तो गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन में ये सारे पार्ट्स आपको याद कर लेने हैं। तो सबसे पहले बेटा आपके पास फिर से रिपीट करते हैं, एक हमारे पास यू शेप मैग्नेट है जिसके पोल्स कॉनकेव हैं, एक आपके पास कॉयल है, और वो जो कॉयल है बेटा वो आपके पास एनेमल इंसुलेटेड वायर की बनी हुई है, इसको भी हमने डिस्कस किया। आपके पास सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होगा ताकि फील्ड रेडियल और स्ट्रांग हो सके। इसमें सिर्फ मैंने ये बताया कि स्ट्रांग इसलिए होती है क्योंकि आयरन सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है। रेडियल का मतलब अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक पॉइंटर लगा हुआ होता है आपके पास, और फिर साथ में आपके पास होता है एक स्केल। ठीक है, अब यहाँ तक की कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई है, तो जल्दी से बेटा चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा, फिर हम लोग आगे फर्दर इसकी वर्किंग की तरफ मूव करेंगे। तो बेटा क्लियर है तो जल्दी से ज़रा चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो, और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट ज़रूर करो ताकि बेटा पता रहे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। गुड बेटा जी, जो जो बताते जा रहे हैं, और वेरी गुड जो लोग अभी भी सो रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू बेटा। तो यहाँ तक की ये बात क्लियर हो गई, हम लोग के पास डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, दो बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। सेक्शन सी में बेटा ये सवाल पूछा जाता है तो इसके प्रिपेयर सेक्शन सी के हिसाब से करोगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। अब आगे चलते हैं बेटा, तो गैल्वानोमीटर की वर्किंग को डिस्कस करना है। अच्छा, अब आपके पास बोर्ड में एक आ जाता है कि आपने क्या करना है, गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन भी करनी है। तो जब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको ये वाली फिगर जो बनी हुई है, ये वाली फिगर जो बनी हुई है, फर्स्ट वाली फिगर, इस पर फोकस कीजिएगा। ये फर्स्ट वाली फिगर आपने बना के दिखानी होती है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आपके पास क्या है,
सबसे पहले सारी बातें इसमें सीख लीजिएगा। अब यहाँ देखो बेटा, आपके पास जो है वो सबसे पहले नजर आ रहा है, ये जो बनाया हुआ है ये यू शेप मैग्नेट है। ठीक है, ये यू शेप मैग्नेट हो गया। ये यू शेप मैग्नेट है और इसके पोल्स चेक करो, ये पोल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये कॉनकेव पोल है। ठीक है। तो जो पार्ट्स हमने पढ़ा था उसमें हमने ये बात सीखी थी कि आपके पास जो मैग्नेट होगा वो यू शेप मैग्नेट होगा। तो पहली बात याद रखिएगा कि हमारे पास यू शेप्ड मैग्नेट यूज हो रहा है और इसके पोल्स आपके पास कॉनकेव हैं। एक ये नज़र आ रहा है नॉर्थ पोल है और एक ये नज़र आ रहा है साउथ पोल है। इसके अंदर आपने कॉयल रखी हुई है। ये जो कॉयल बेटा आपने रखी है, इस कॉयल को हमने नाम दिया था रेक्टेंगुलर कॉयल का। ठीक है। फिर इसके बाद ये आपके पास वायर जा रही है। ठीक है। अब ये जो वायर है ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। ये जो वायर आप लोग यूज कर रहे हैं ये फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। ये वायर का एक एंड ऊपर की तरफ फिक्स होता है और नीचे वाला जो एंड होता है इसके साथ आप क्या करते हो, इस तरह से ये स्प्रिंग स्पाइरल टाइप बनाते हो, स्प्रिंग टाइप कनेक्ट होता है और इसको भी यहाँ से फिक्स कर देते हैं। तो ये जो आपके पास बेटा ये जो वायर बनी हुई है, याद रखिएगा ये फास्फोरस ब्रॉन्ज की होती है। मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, उसमें ज़रा देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वायर आपने जो कनेक्ट की है, इसके लिए आप लोग बेटा ज़रा दोबारा से फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक और एनिमेशन है, ज़रा उसको क्लियर करते हैं। एनिमेशन देखिएगा, उसमें मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बात को। चलो अब ज़रा इसमें बेटा चेक कीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है ये रेक्टेंगुलर कॉयल हमने बनाई थी। रेक्टेंगुलर कॉयल के ऊपर देखो जो वायर हम लोग बांध रहे हैं ना, ये जो वायर है आपके पास, ये वायर आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये वायर हमारे पास जो है वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की होती है। ऊपर से इसको फिक्स कर दिया आपने। ये वायर आपको नज़र आ रही है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी हुई है। अब इसमें होता है क्या, आपके पास जो मटेरियल ऐड होते हैं, एनिमेशन एनिमेशन मुझे ज़रा बताओ सबको शो हो रही है? अगर एनिमेशन शो हो रही थी, अभी तो मैंने पॉज किया है इसको, अगर एनिमेशन शो हो रही है स्क्रीन पर तो मुझे बताओ ज़रा। अगर शो हो रही है तो बेटा जी मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि शायद एक स्टूडेंट ने कहा है कि अच्छा, एक सेकेंड बेटा। चलो अब मुझे बताओ, अब आप लोगों के सामने क्या ये एनिमेशन आई है? फिर मैं इसको प्ले करूंगा। अब बेटा आप लोगों के सामने आई है ये एनिमेशन? अच्छा, किसी के सामने भी नहीं है। चलो दोबारा से बेटा जी मैं ट्राई करता हूँ, शायद स्क्रीन इसकी शेयर नहीं हो रही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तुम लोग की स्क्रीन पर ये सारे नज़र आ रहे हैं, इंसुलेशन वायर, आयरन सिलेंडर वगैरह, ये सब नज़र आ रहे हैं? ये मुझे बताओ। चलो ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ एनिमेशन, अब ज़रा चेक कीजिएगा बेटा, क्या अब एनिमेशन शो पा रही है तुम लोग के पास? हाँ भैया मुझे बताओ, अब एनिमेशन बेटा शो हो रही है आपके पास? अच्छा, किसी के पास भी शो नहीं हो रही। अच्छा मुझे बताओ, पहले वाली जो एनिमेशन हमने देखी थी वो पहले वाली एनिमेशन शो हुई थी आप लोगों के पास? पहले जो मैंने आपको दिखाई थी रेक्टेंगुलर कॉइल वाली। अच्छा यार, ये तुम लोग के पास शो क्यों नहीं हो रही है? एक सेकेंड ज़रा रुको, चेक करता हूँ। 1 मिनट बेटा ज़रा दीजिएगा, इसको चेक करते हैं कि ये शेयर क्यों नहीं हो रही। हम्म। अच्छा बेटा, लेस देन 1 मिनट मीटिंग में भी रह गए, तो हम लोग एक काम करते हैं, मीटिंग अभी एंड होगी, तुम लोग दोबारा से इसी लिंक को ज्वाइन करना। ठीक है, दोबारा से इसी लिंक को ज्वाइन करना, फिर इसमें हम लोग ज़रा देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है। ठीक है, अभी मीटिंग एंड होगी, इसको दोबारा से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा।
इसी लिंक के ऊपर फिर हम लोग ज़रा लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और मैं फिर देखता हूँ उसमें कि आप लोगों के पास ये शो क्यों नहीं हो रहा था।